दोस्तों, चाय का भी तनुजा में आपका स्वागत है। आज मैं गणपति विसर्जन में मैं क्या क्या करती हूँ वो आप सबको दिखा रही हूँ। ये मैंने गणपति जी के लिए मोदक बनाए हैं। आप देख रहे हो मैंने कितनी क्वांटिटी में मोदक बनाए हैं और छोले बनाए हैं। मैं ये 50 से 60 लोगों का आज मैंने खाना बनाया है, क्योंकि गणपति विसर्जन में मेरे यहाँ जो भी आता है मैं उसे खाना खिलाकर ही अपने घर भेजती हूँ। ये गणपति जी का प्रसाद है जिसे बनाना बहुत इजी है। आप कहेंगे तो मैं इन सब की रेसिपी आपको ज़रूर दूंगी। और लड्डू की रेसिपी तो मैं बहुत जल्दी डालूंगी। लड्डू बहुत ही यम्मी थे। ये मैंने मिक्स वेज बनाई है। अभी मैंने पुलाव का भी आपको फ़ोटो दिखाया था। ये बिना प्याज और बिना लहसुन का खाना है जो गणपति पे भोग लगता है। ये 50 से 60 लोगों के लिए हमने खाना बनाया था। अब मैं ये बताती हूँ गणपति विसर्जन के टाइम पे हम क्या क्या करते हैं। मैंने आपको बताया था कि हम कमल गट्टे का क्या करेंगे। कमल गट्टे हमें एक लाल कपड़े में बांध कर हम अपने घर में रख लेते हैं। इसको हम विसर्जित नहीं करते हैं। ये हमारे जहाँ पर भी हमारे रुपए या कहीं भी हमारी लॉकर है उस जगह रख देते हैं। इसको हमें लाल कपड़े में बांध कर अपने पास रख लेना है और इलायची को प्रसाद में बांट देना है। और पंचमेवा तो हम रोज़ ही प्रसाद में बांट देते हैं। ये सब चीज़ें मैंने आपको कही थी मैं बताऊंगी, तो ये आज मैं आपको सब बता रही हूँ। हमें एक काम और करना है। जब गणपति विसर्जन होता है उस दिन लास्ट दिन हमें थोड़ा सा गुड़, पैसे, थोड़े से चावल, थोड़ी सी चने की दाल और थोड़ा सा मीठा, हमें ये सब एक लाल कपड़े की पोटली बांधनी है और उस पोटली को गणपति के हाथ पर बांध देना है। हम इस यहाँ पर गणपति के हाथ पर इस पोटली को बांध देंगे। कहते हैं गणपति जी अपनी जब माँ से मिलने जाते हैं और उन्हें रास्ते में भूख लगती है तो वो ये ही खाना बनाकर खाते हैं। इसलिए हमें गणपति जी के लिए खाना ज़रूर बांध के रखना चाहिए। आप देखिए मैं पोटली बांध रही हूँ। पोटली पे मैंने थोड़ा सा कलावा भी बांध दिया था जिससे कि ये टाइटली बन जाए। कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में ये खुल जाए। मैं ऐसे बांध के इसको रख दूँगी। अब वापस मैं इसकी माला वगैरह सबको ठीक कर दूँगी। आप ये देखो उनके हाथ पे मैंने ये माला को बांध दिया है। तो ये सब हम गणपति विसर्जन वाले दिन ही करते हैं हम ये सारे काम। आज गणपति जा रहे हैं। गणपति तो अपनी माँ से मिलने के लिए बहुत खुश हैं, लेकिन गणपति आज हमारे घर से जा रहे हैं तो हम बहुत उदास हैं। और ये जो कलश है, जो हमने कलश रखा हुआ था, इसको भी गणपति को जब हम जाने लगते हैं उससे पहले इनको थोड़ा सा हिलाते हैं और इसमें जो पानी होता है वो सारा पानी हम अपने घर के सारे कमरों में, बच्चों की जगह पे जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ हमारे रुपए होते हैं या हमारी दुकान है, बिजनेस है, हम ये पानी हर जगह डालते हैं। और जो बच जाता है पानी उसको हम तुलसी जी के पेड़ में डाल देते हैं। इसी तरह से हम गणपति जी की सारी तैयारी करते हैं। खूब हंसते गाते मुस्कुराते हम गणपति जी की विदा करते हैं।
अब गणपति जी की विसर्जन की हम तैयारी कर चुके हैं। आरती भी हो चुकी है और भोग भी लग चुका है। जो खाना मैंने बनाया उसका भोग लग चुका है। अब ये गणपति को उठाने के बाद हम अपने घर में हर कमरे में इनको घुमाएंगे। गणपति जी को हर जगह हम घुमाते हुए अपने दरवाजे से फिर हम इनको बाहर की तरफ लेके आएंगे। गणपति जी पे फूलों से वर्षा करते हुए खूब अपने हर्ष और उल्लास से, बिल्कुल एक बच्चे की तरह, जैसे कोई एक बच्चा कहीं जाता है अपनी माँ से मिलने तो जितनी हम खुशी से उसको विदा करते हैं। गणपति के जाने का हमें थोड़ा दुख तो होता ही है, लेकिन ये खुशी होती है कि वो अपनी माँ के पास जा रहे हैं और अगले बरस फिर हम सबसे मिलने आएंगे। बस जब हमें बाहर निकालते वक्त हमें एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। जब हम गणपति जी को बाहर की तरफ निकालेंगे तो हमारे घर की तरफ गणपति जी का चेहरा होना चाहिए और पीठ उनकी बाहर की तरफ होनी चाहिए। इस चीज़ का आप एक ख़ास ध्यान रखें कि मेन गेट से बाहर निकलते वक्त हमें थोड़ा सा मुड़ के फिर अपने 4 कदम पीछे उल्टे चलना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि गणपति जी के चेहरे की तरफ खुशहाली आती है और पीठ की तरफ विनाश होता है। तो इसलिए जब हम घर से बाहर की तरफ निकलते हैं तो हम चाहते हैं गणपति जी हमारे घर को सब देखते हुए जाएं कि हमारे घर में सारी खुशहाली, रिद्धि सिद्धि और बुद्धि सब में बनी रहे। इसलिए हम गणपति जी को इस तरह से विदा करते हैं। अब गणपति बाप्पा मोरया। आप गणपति जी को हर्ष उल्लास से लेके जाइए। आप चाहे गंगा में प्रवाह करिए, चाहे घर में भी आप बाल्टी या किसी में उनको कर सकते हैं और उसका जो पानी होता है हम पेड़ पौधों में डाल देते हैं। ये मैं सोसाइटी में कर रही हूँ। अब आपको मैं ये सब दिखाऊंगी कि मैं ये कैसे कैसे कर रही हूँ। अब हम इनकी जब एक बार और आरती करेंगे, जब हम जहाँ पर विसर्जन करेंगे। हम कहते हैं कि गणपति की एक आरती वहाँ पर भी होती है। हम एक मीठा लेकर जाते हैं और आरती करते हैं, गणपति जी का भोग लगाते हैं और विसर्जन करके हर्षोल्लास से फिर हम वापस आते हैं। और हम गणपति जब विसर्जन होने वाला होता है उससे पहले हम सब गणपति जी के कान में अपनी मनोकामना बोलते हैं कि हे गणपति जी हमारे घर में सब खुशहाली लाए और भगवान हमारे सभी देश को, समाज को खुशहाल रखे। मैं यही मनोकामना करूँगी कि हमारे देश से कोरोना काल पूरी तरह से चला जाए। गणपति बाप्पा मोरया। आप देखिए और आप भी जब गणपति को रखें तो इस तरह से विसर्जित करें। बस हम लौटते वक्त थोड़ा सा जल में पानी लेकर आएंगे और घर में घुसने से पहले दरवाजे की दोनों तरफ डालेंगे और वहाँ की थोड़ी सी मिट्टी लेकर अपने घर में उसको स्थापित करेंगे। गणपति बाप्पा मोरया।
सकल जगाचा तारणहार तू, या विश्वाचा पालनहार तू, मोदक प्रिय तू, मंगलदाता, भक्तांची कामना पुरविता, महाद्वार या नगरीचा तू, महाद्वार या नगरीचा तू, दैवत अमुचा विनायका तू, दैवत अमुचा विनायका तू. हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन, तू आदिश्वर, तू परमेश्वर, तूच ईश्वर. हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन. हे गजानन विनायका, हे गजानन विनायका, हे गजानन विनायका, हे गजानन. हे सुखकर्ता तू दुःखहर्ता बाप्पा विनायका, हे गजवंदन पार्वती नंदन बाप्पा विनायका, सर्वजनाचे प्रिय दैवत